एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और वो किसी बात को लेकर गहन चिंता में खोए हुए थे और उसका उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। उसी समय उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, अगर तुम्हें न्याय और स्वर्ण मुद्रा में से किसी एक का चयन करने को कहा जाए तो तुम किसको चुनोगे? बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज, मैं इनमें से स्वर्ण मुद्रा का ही चयन करूंगा। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर को बेहद निराशा हुई और सभा में मौजूद दरबारियों को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि किसी ने भी बीरबल से ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की थी। उस दरबार में कुछ सदस्य बीरबल से ईर्ष्या भी करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल के इस जवाब से बादशाह बेहद नाराज होंगे और अब तो बीरबल की खैर नहीं, और ऐसा सोचकर वे मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। अब सभी को बादशाह के जवाब का इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। इस प्रकार पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और सब लोग बादशाह की और उत्सुकता से देखने लगे। उधर बादशाह बीरबल के इस जवाब से सोच में पड़ गया और कहा कि बीरबल, तुम्हारे इस जवाब से मुझे काफी निराशा हुई है। तुमने न्याय की बजाय स्वर्ण मुद्रा का चयन किया है और इस बात से मैं अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूँ। बीरबल, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दरबार का एक अनमोल हीरा समझा है, परंतु तुम्हारी इस बात से मुझे काफी सदमा पहुंचा है। मुझे तुमसे इस जवाब की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। बादशाह की बात का जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने वही मांगा है जो मेरे पास नहीं है। रही बात न्याय की, तो महाराज, आपके रहते हुए इस पूरे राज्य में न्याय का ही बोलबाला है और यहाँ मुझे भी न्याय आसानी से प्राप्त है। इसलिए आपके रहते न्याय की तो कोई कमी ही नहीं है। अब वास्तव में मेरे पास धन की कमी है, तो मैंने स्वर्ण मुद्रा को ही चुना। बीरबल के इस बुद्धिसंगत जवाब पर अकबर मुस्करा उठे और कहने लगे, बीरबल, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा जवाब केवल तुम ही दे सकते, तो और कोई नहीं। मुझे तुम पर नाज है, इसलिए हम तुम्हें ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। लो, इसे स्वीकार करो। उधर बीरबल के इस जवाब ने ईर्ष्यालु दरबारियों के सपने को चूर चूर कर दिया और सभी न चाहते हुए भी सभी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत। बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला,
आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से 1 लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से 1 लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से 1 लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी-कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास का एक युवक अकबर के राज्य में एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपना पूरा जीवन इसी गांव में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ।
महेश दास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेश दास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति है। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेश दास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पर्दे व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेश दास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेश दास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेश दास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा, उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा बढ़ाओ? महेश दास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। आगे चलकर यही महेश दास बीरबल के नाम से मशहूर हुआ और उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा बढ़ाओ? महेश दास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। आगे चलकर यही महेश दास बीरबल के नाम से मशहूर हुआ और उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गईं। शाम ढलने को थी। सभी धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुममें भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा।
मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। आप सभी बीरबल की महानता से परिचित तो होंगे। अकबर के शासनकाल में बीरबल की वैधानिक मान्यता थी, लेकिन अकबर की बहनोई को बहुत जलन हुई थी। अकबर की बहनोई ने बादशाह बीरबल की जगह पर सरदार को नियुक्त करने की बात कही थी।
उन्होंने प्रमाणित किया कि वे बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम साबित होंगे। इससे पहले कि अकबर इस मामले पर कोई निर्णय न ले सके, यह खबर बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने यह बात छोड़ दी और चल दिए। अकबर के बहनोई को बीरबल के स्थान पर मंत्री बनाया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षण लेने की सोची। उसने अपनी बहन को 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों का इतना खर्च करो जैसे मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के का फल मिले, अन्य 100 सोने के सिक्के का फल अगले जन्म में मिले और बचे हुए सोने के सिक्के का फल कुछ भी न मिले। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला। वह पूरी तरह से निराश हो गई थी। वह रात भर उसी के बारे में सोचती रही। वह रात भर सो सका। वह सोच रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसे बीरबल से मदद की छूट मिली। बीरबल ने कहा, तुम मुझे सोने के सिक्के दो, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। बीरबल के हाथ में सोने के कीमती पत्थर की दुकान शहर की सड़कों पर चल पड़ी। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए देखा। बीरबल ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं, शास्त्र और दस्तावेज में कहा, बादशाह अकबर ने आपको अपने बेटे की शादी के लिए बधाई और आशीर्वाद भेजा है। कृपया उनके द्वारा भेजे गए उपहारों को स्वीकार करें। व्यापारियों ने आपको सम्मानित महसूस किया है कि राजा ने इस तरह के अनमोल उपहार एक विशेष दूत के साथ भेजे हैं। उस अमीर व्यापारियों ने बीरबल को प्रतिष्ठित किया और उन्हें राजा के रूप में बड़ी संख्या में उपहार और सोने के सिक्के से भरा थैला दिया। इसके बाद बीरबल शहर के उस क्षेत्र में जहां गरीब लोग रहते थे, वहां उन्होंने सोने के 100 के बदले में भोजन और वस्त्र और उन्हें सम्राट के नाम पर बांट दिया। जब वह शहर वापस आया तो उसने संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च कर दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में जाकर घोषणा की कि उसने वही किया है जो राजा ने अपनी बहन से करने को कहा था। सम्राट चाहता था कि उसने यह कैसे किया। बीरबल ने सभी घटनाओं के रहस्यों को दर्शाया और फिर कहा, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए एक अमीर व्यापारी को पैसा दिया, जिसका फल तुम्हें यही मिल गया। मैंने गरीबों के लिए भोजन और कपड़ों के लिए जो पैसे खर्च किए, उसे दुनिया भर में यानी दूसरे जन्म में पैसा मिलेगा। और जो पैसा मैंने संगीत समारोह में खर्च किया, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अकबर के बहनोई को अपनी सहजता का एहसास हुआ और उन्होंने पद छोड़ दिया। बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया। सीखिए दोस्तों, आप जो भी पैसा खर्च करते हैं वह किसी भी रूप में आपके पास वापस आ जाता है। जो धन आप दान करते हैं वह भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिलता है। जो धन सुखों पर खर्च होता है वह किसी भी रूप में वापस नहीं आता है, इसलिए धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बादशाह अकबर की एक आदत थी, वह हर रात को अपना हुलिया बदलकर बीरबल के साथ शहर में घूमा करते थे और लोगों की दशा अपनी आंखों से देखते थे। एक रात जब बादशाह बीरबल को साथ लिए शहर में घूम रहे थे तो एक ऐसी गली के नाके पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी हुई थी। उसका ऐसा खराब रूप था कि कोई उसके हाथ के छुए बेर भी न खाए। वह गर्भिणी थी। उसको देखकर बादशाह ने हैरानी से कहा, बीरबल देखो, कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के पास होकर निकलने से भी घिन आती है, उसके साथ किसने रमन किया होगा। बीरबल बोले, आदमी को जो व्यसन पड़ जाता है वह छूटता नहीं है। जिस तरह भूख झूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती,
ऐसे ही कामांध आदमी जाति कुजाति रूप कुरूप किसी का कुछ विचार नहीं करता। बहुत से ऐसे व्यसनी देखने में आए हैं जो देखने में बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन वे गुप्त रीति से गंदी जगह सिर मारते हैं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने पर पता लग जाए। यह कहकर बीरबल बादशाह को लेकर कुछ दूर खड़े हुए, लेकिन उनकी नजर उस भिखारिन पर ही लगी रही। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आया। वह आदमी ऊंचे कुल का लग रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, लगता है कि इस भिखारिन का यार यही आदमी है। बादशाह ने पूछा, कैसे? थोड़ी देर तक उसकी ओर अनजान की तरह देखने से मालूम हो जाएगा। बादशाह उसकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर में वह आदमी उस औरत के पास आया और कुछ इशारे करके जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर उन्होंने मान लिया कि इस औरत के साथ रमन करने वाला यही आदमी है। इतना हो जाने के बाद ये दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर में बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, जिस विलासी आदमी को तुमने दिखलाया उस पर तुमको पहले कैसे शक हुआ? बीरबल बोले, हुजूर, यह देखने की खूबी है। जिस वक्त हम लोग वहां खड़े थे, मैंने उस आदमी को दूर से आते हुए देखा। उसके पास खाने का तंबाकू था, लेकिन चूना नहीं था, इसलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसे संडास से लगा हुआ ताजा चूना दिखाई दिया। वहां से उसने उंगली से खुरचकर चूना तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में हिचकिचाए नहीं, उसको किस बात से घृणा हो सकती है? और यही आदमी उस औरत को भोगने वाला है। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बेहद खुश हुए। शिक्षा, गंदे शौक और गंदी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, इसलिए इन दोनों को कभी भूलकर भी नहीं अपनाना चाहिए। एक बुजुर्ग शिल्पी ने 3 मूर्तियां बनाई थी। तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी ही थी, पर मूर्तियों की आंतरिक रचनाओं में फर्क था। शिल्पी इन तीनों मूर्तियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला, हुजूर, यह तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक मूर्ति 2 से श्रेष्ठ है। आप बीरबल से कहिए कि वह श्रेष्ठ मूर्ति की पहचान करें। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल उठे और तीनों मूर्तियों को अपने हाथ में लिया। उलट पुलटकर बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। उन्हें मूर्तियों के कान और मुंह में बारीक बारीक छेद दिखाई दिए। फिर बीरबल ने एक लंबा और पतला तार मंगाया। उन्होंने एक मूर्ति के कान में तार डाला, वह तार उस मूर्ति के मुंह में से बाहर आ गया। अब उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार सीधा मूर्ति के पेट में उतर गया। बीरबल ने इस मूर्ति को उठाकर कहा, तीनों में यह मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी ने पूछा, इसका कारण बताइए। बीरबल बोले, कल्पना करो कि मूर्ति राजा का मंत्री है और तार राजा की गुप्त बात। पहली मूर्ति के कान में डाला हुआ तार उसके मुंह से बाहर आया। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री राज्य की गुप्त बात कहीं भी कह सकता है, और जो मंत्री राज्य की गुप्त बात को किसी के भी सामने बोल देता है, वह मंत्री विश्वास योग्य नहीं है। दूसरी मूर्ति के एक कान में डाला हुआ तार दूसरे कान से बाहर आ गया। बात चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, जो मंत्री उस पर ध्यान नहीं देता और उसे कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, वह भी योग्य नहीं है। ऐसा लापरवाह मंत्री राज्य के लिए खतरा खड़ा करवा सकता है। तीसरी मूर्ति के कान में डाला हुआ तार सीधे उसके पेट में उतर गया। जो मंत्री राज्य की गुप्त बात सुनकर उसे अपने पेट में रखता है, किसी से कहता नहीं, वही श्रेष्ठ माना जाएगा।
इसलिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है। शिल्पी बीरबल का खुलासा सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बीरबल को गले लगा लिया और तीनों मूर्तियां बीरबल को उपहार में दे दी। एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना कर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदलकर बहुरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्दी वह इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुषों की नकल उतारते समय मालूम न होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया और सारी जानकारी ली। बहरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफी दे दे तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूं। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहां रहना जरूरी है। अकबर ने उसे एक खून की माफी दे दी। जब बहुरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह ने बीरबल से बोला, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। यदि तुम ना रहोगे तो बहुरूपिया शेर का स्वांग नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहरूपिया की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हो गया। इधर शेर का होलिया बनाकर बहुरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छुपाकर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को यह बात पहले से ही मालूम थी कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। आखिर वह कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहन कर गया था, जिसके कारण बहुरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वह शेर के झपट्टे से बच निकला है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। बात को छिपाने के अभिप्राय से बीरबल ने भी बहुरूपिये की बहुत प्रशंसा की। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहुरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, यदि आप प्रसन्न है तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह सुनकर बहुरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि बहुरूपिया सती का स्वांग करके दिखाएं तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहुरूपिये को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सती का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहुरूपिये को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयले का एक बड़ा कुंड पहले से ही धधक रहा था। देखते ही बहुरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुराफात खड़ी की है।
और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहां कुंड में गिरा वहीं प्राणों के निकलते देर न लगेगी। यह देखकर उसका मन डामाडोल हो गया। मन में आया बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दे, लेकिन बादशाह फिर भी उसे क्षमा न करेगा। सोचकर वह ना चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा और अग्नि प्रवेश करते ही उसका शरीर आग से झुलस गया। जब बीरबल ने बहुरूपिये की यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने फौरन सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। यह देखकर दरबार में चारों ओर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की इस उदारता से बहुरूपिये के मन में भी बीरबल के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई। इधर बीरबल ने जब प्रमाण देकर बादशाह को बहुरूपिये का सारा भेद बताया तो बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने खुदा का शुक्र किया। जब बहुरूपिया पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वह दरबार में पुनः उपस्थित हुआ। उसने अपना पूर्व परिचय देते हुए कहा, मैं वही दरबारी हूँ जो एक बार बीरबल से शर्त में हार गया था, इसलिए मेरे मन में बीरबल के प्रति बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी और मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमता और उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर भाव को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर बहुरूपिया बीरबल के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी बीरबल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। इस प्रकार बीरबल और बहुरूपिये का मनमुटाव बिल्कुल समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बुद्धिमता और उदार भावना रखने से आपके बारे में बुरा सोचने वाले भी आपके मित्र बन जाते हैं। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया।